अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ हज़ारों ख्वाहिशें हैं और एक तरफ कुल्लु नफ्सी ज़ाइक़ुल मौत, एवरी सोल शाल टेस्ट डेथ। ये वर्ड टेस्ट को क्यों इस्तेमाल किया गया है कि हर सोल को मौत का मज़ा चखना है। सिर्फ ये क्यों नहीं कहा गया कि मरना है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ टेस्ट का क्या मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को टेस्ट करो। अब जब आप वो टेस्ट करते हो, या तो वो चीज़ मीठी होती है, या तो वो चीज़ कड़वी होती है, या तो वो चीज़ खट्टी होती है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या समझ में आता है इस आयत से? हमें ये समझ में आता है और हमें ये समझना चाहिए कि ये आयत हमसे ये कहना चाहती है कि हर इंसान की मौत उसके अमाल पे डिपेंडेंट है। इंसान अच्छा रहेगा, इंसान अच्छा करेगा, लोगों के लिए खैर करेगा, अल्लाह के हिसाब से ज़िंदगी जिएगा जो अल्लाह ने हमें कहा है, सुन्नतों को फॉलो करेगा, लोगों के लिए खैर करेगा, तो अल्लाह सुब्हान व तआला इंशाअल्लाह उसे ऐसी मौत देंगे जो मीठी होगी। और जब हम लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के लिए तकलीफ़ें पैदा करते हैं, लोगों के लिए बुराइयां करते हैं, लोगों के ऊपर तहमत लगाते हैं, अपने काम में ना इंसाफ़ी करते हैं लोगों के साथ जो आपके लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए डिफ़िकल्ट टाइम्स क्रिएट करते हैं और हमेशा किसी ना किसी की बुराई, तेरी मेरी, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, लोगों के पर्सनल मामले में दखल देना और कितनी चीज़ें हैं हराम कमाना, हलाल की तरफ ध्यान नहीं देना और बेहयाई, बहुत सारी चीज़ें आती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं करता। तो जब इंसान अपनी मर्जियात के हिसाब से ज़िंदगी ऐसी जीता है कि वो सोचता है कि उसे कब्र जाना ही नहीं है और उसकी मौत ही नहीं है, तो जब उसको मज़ा चखने की बारी आती है मौत की, तो वो कड़वी होती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह हमको कहते हैं ना, एवरी सोल शाल टेस्ट डेथ। तो जब हम टेस्ट करें अपनी मौत को तो वो मीठी हो, सुकून वाली हो और आफियत वाली हो। हमें पता चल जाए कि अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत के ही फैसले किए हैं, अब कब्र में जाके हमेशा की राहत, हमेशा की आसानी है। तो हम कोशिश करें कि हम इस आयत को बहुत डीपली समझे और कोशिश करके अपनी ज़िंदगी को वैसे बनाएं। और इंशाल्लाह जब ज़िंदगी वैसी बनेगी तो आपको आपकी रूह निकलने से पहले ही आपको अल्लाह वो आइडिया दे ही देता है। तो बस अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और हम सबको इस्तिकामत दे। तो बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और अपने आप को ऐसे सारे फितनों से दूर रखें। अगर आप ऐसी कोई चीज़ देख रहे हो कि हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं ये मेरे दोस्त का जो ग्रुप है, जब मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझसे ज़्यादा गिबतें हो जाती है, या मैं ज़्यादा इंडल्ज होती हूँ लोगों का नाम रखने में। जो हम निक नेम्स रखते हैं ना, जो लोगों के लिए गंदे गंदे नाम रखते हैं और इंजॉय करते हैं उस नाम को सुनकर, तो हमको अगर ऐसा लगता है कि मैं इस ग्रुप में बैठने से शायद मुझसे ये गुनाह ज़्यादा हो रहा है, अदरवाइज मैं ऐसी नहीं हूँ, तो आप कोशिश करें कि आप वो ग्रुप से अपने आप को हटाएं। और मैं हमेशा एटलीस्ट कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे मुझे लगता है गिबतें हो रही है और किसी और को नीचा दिखाया जा रहा है, मैं फ़ौरन अपने आपको वहां से हटा लेती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, पहली तो बात है मुझे उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है मेरी नेकियां चली जाएगी। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप काम करते हो, तो आप कोशिश करें कि आप जिससे राय मशवरा लेते हैं वो आपको आपकी आखिरत सोच के आपको काम का राय मशवरा भी दे। और आप हर चीज़ में जिस इंसान ने अपनी हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आगे रखा, ट्रस्ट मी, वो इंसान हर तरीके से कामयाब है, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब है। तो हमें दोनों की कामयाबी ढूंढनी है ना। तो हम कोशिश करें कि हम दोनों की कामयाबी ढूंढें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करे, खूब इस्तगफार करे और सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चले। अस्सलाम वालेकुम।